सब भक्ति संभव है, दो भक्ति के लिए मैंने बस इतना आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य। इनके लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा आपको, तभी ठाकुर जी अपनी पाद सेवा। अब किसी को पैर दबाने को हम ऐसे थोड़ी बोल देते हैं भाई चल पैर दबा, जिस पर बहुत प्रेम होता है या किसी पर बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत सामीप्य जिसके प्रति हो जाता है, उसके गेट लगाओ तो पैर दबाओ हमारे। चरण दबाए उसी से जाते हैं, चरण सेवा उसी को दी जाती है। अपने तन को स्पर्श करने की आज्ञा केवल उसको दी जाती है जिससे हमारा बहुत स्नेह हो। एक बात हम आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहें बंधुओं, कभी भी किसी का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा के आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई कथा वक्ता हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो। स्पर्श से प्रणाम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वह दोष युक्त हो जाता है। और स्पर्श से एक और दूसरा भाव ये होता है कि अब आपकी भावना तो शुद्ध है, पर आपको देखा देखी किसी और ने भी प्रणाम किया, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तो जिसका स्पर्श होता है, स्पर्श से प्रभाव होता है चित्त पर, स्पर्श से प्रभाव आ जाता है हमारे तन पर। और दूसरी बात, कभी भी किसी का मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और आप उसके सामने लेट जाओ प्रणाम करो, नहीं। आपकी कितनी भी भक्ति हो, प्रणाम सदैव जहां भी गुरुजन दिखें उस दिशा की ओर लेट जाओ। गुरुजी चले गए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मूल प्रणाम। प्रणाम का मतलब स्पर्श नहीं होता। एक सज्जन यहाँ आए हैं, वो मेरे से 3 दिन से रोज कहते हैं मुझे आप चरणामृत दो। मैं चरण नहीं छूने देता आपने, ना मैं चरणामृत देता हूं। चरणामृत ठाकुर जी का लेना चाहिए, ठाकुर जी का ही चरणामृत श्रेष्ठ है। बाकी ये सब जितनी नदियां हैं, इन सब में संत जनों आदियों के सबके ये चरणामृत ही हैं, सब भाव युक्त हैं। हम इतना श्रेष्ठ नहीं मानते स्वयं को। अब अपनी अभिलाषा नहीं है, कोई संत आज्ञा दे देते हैं, उन जिनकी आज्ञा हो जाए कि हाँ छू लो, आज्ञा हो जाए कि हाँ हमारा चरणामृत ले लो, हमारे चरण दबा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को संकोच है कि नहीं मेरा स्पर्श नहीं करो, मेरे चरणामृत की अभिलाषा मत रखो, तो उनसे जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति वो भाव भी नहीं। माता पिता के अतिरिक्त स्पर्श करके प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत भावना है, दूर से करो। और भाव जो होता है ना, वो ऐसे ही पता चल जाता है जब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। बहुत समीप आना फिर स्पर्श करना, प्रणाम करना, वो उचित नहीं होता है। कई संत अपने आप को अवरुद्ध करते हैं इस भाव में, मत करो स्पर्श, स्पर्श से प्रणाम नहीं। प्रणाम भी सीखना चाहिए, कैसे करना है। सदा दाईं ओर से बाईं ओर तरफ लेटना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। जब भी प्रणाम करो तो दाहिने ओर से और बाम, ठाकुर जी की दाहिनी अंग से बाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा मानते हैं, भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के सन्मुख अगर आप सीधी दंडवत लेटते हैं तो ठाकुर जी के ठीक सामने लक्ष्मी जी आदि सब खड़ी रहती हैं। आप यदि सीधे लेट के प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ चरण हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं लेटना है। फिर ठाकुर जी के बाम अंग की तरफ अगर आप लेटे तो बाम अंग में गुरुजन, ऋषिजन एवं कई गंधर्व देवता आदि ये सब अर्चना करने के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी के। अगर वहां की तरफ पैर किए तो आपका दोष लगेगा, उनके तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए सदैव ठाकुर जी के दाहिने अंग से लेटो बाम अंग की ओर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जहां से सर्वांगीण अंग का दर्शन हो रहा हो, नख सिक तक दिख रहे हो, इतनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए। केवल आधा अधूरा अंग दिख रहा है, इतने समीप पहुंच गए, अब समीप से प्रणाम करते हैं तो कम ही दिखता है, केवल चरण दिखे नहीं। सर्वांगीण अंग उठे तो पूरे विग्रह का दर्शन चरण से सिक तक हो जाए, इतनी दूरी ठाकुर जी से प्रणाम की होनी चाहिए, गुरुजनों से होनी चाहिए। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा सबको नहीं देते। उसके लिए आपके पास में आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार नौकरी के लिए चाहिए रिज्यूम,
ऐसे ही ठाकुर जी की चरण सेवा के लिए ये सेवा प्रकल्प है, एक प्रकार की जॉब है। इसके लिए आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके सबसे पहले तो मातृ पितृ और गुरुजनों के चरणों की खूब सेवा करो। इतनी सेवा, गुरु चरण सेवा का मतलब उनकी आज्ञा की सेवा, इतनी सेवा कर लो कि मातृ पितृ गुरु के सेवा के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तब अपनी चरण सेवा देते हैं। प्रमाण है महाराष्ट्र तो इस बात के लिए, पुंडलीक उनको विठ्ठल प्रभु मिले ही इसलिए हैं क्योंकि मातृ पितृ भक्त है। इसलिए हमारे मन में यही बात आती है कि ठाकुर जी के निज अंग की सेवा और अत्यंत सामीप्य की सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए अपना एक्सपीरियंस पहले संत वैष्णव और गुरु माता पिता इनकी खूब सेवा करो। सेवा मैं पुनः कहूंगा, आज्ञा की सेवा, खूब सेवा करो। इनसे जब परिपूर्ण हो जाओगे तो नाथ प्रसन्न होकर स्वयं अपने चरण दे देंगे। एक तो होता है कि स्वयं नाथ प्रदान कर दे, और एक होता है हम छीन लें, हम जबरदस्ती मांग लें। दोनों में बहुत अंतर है ना। जबरदस्ती मांगी हुई वस्तु का उतना प्रभाव नहीं होता, स्वयं जब प्रदान की जाती है तो उसमें सुख मिलता है, प्रसन्न है ठाकुर। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले चरण सेवा, उसकी प्राप्ति के लिए खूब संत वैष्णव और माता पिता गुरु इनकी आज्ञा की सेवा, इनके चरणों की सेवा खूब करो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरा भाव आया सख्य। ठाकुर जी सखा, एक प्रकार से चरण सेवा भी सबको दे देते हैं, लेकिन सख्य भाव सबको नहीं देते। हमारे श्री गिरधर लाल जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी के रस कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी की निज सेवा मुखिया जी करते हैं, मंदिर में अंदर सेवा, श्रृंगार की सेवा, प्रसाद की सेवा आदि आदि, उनको ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते अपना। और बाहर बैठ के कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं उनके संग ठाकुर जी जो है कंडू क्रीड़ा करने भी चले जाते हैं, उनकी पद्दी पर बैठ करके ठाकुर जी कुंडों में स्नान भी कर आते हैं, उनके साथ में सारी लीला करते हैं। और निज सेवा करने वाले को ठाकुर जी इतना अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो भैया ये सख्य भक्ति आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ये भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है।